कि विज्ञान क्या है और विज्ञान और नॉर्मल सब्जेक्ट्स में क्या अंतर है, साइंस और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक आर्ट्स और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या अंतर है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट पेपर्स। लाइक सपोज SCIENCE साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। ठीक है, ये बेसिकली जो ये शब्द है ना, ये आया है आपको एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है साइंटिया, और समटाइम इसको साइंसिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है टू नो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ साइंस देन वी विल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट मीन्स टू नो, मतलब जानना। किसी चीज को जानने को आप क्या कहते हैं, आप विज्ञान कहते हैं। अब जानना मतलब कैसा जानना, ये जरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। साइंस में इट इज कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड साइंटिया व्हिच मींस टू नो। किसी चीज को जानने को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब जानना मतलब कैसा जानना। सपोज करिए कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, अब इस मार्कर के बारे में आपके पास एक कॉमन इंफॉर्मेशन है कि ये मार्कर व्हाइट बोर्ड पे लिखने के काम आता है, इसका कलर व्हाइट है और इसकी जो टिप है वो ब्लैक है। बट ये एक नॉर्मल जानकारी है आपके पास, जो एक जनरल जानकारी होती है वो आपके पास है। अब जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि ये मार्कर है और इसका काम व्हाइट बोर्ड पे लिखने का होता है। बट ये मार्कर ही क्यों है, इससे व्हाइट बोर्ड पे ही अपन क्यों लिख सकते हैं, नीचे क्यों नहीं लिख सकते, फर्श पे क्यों नहीं लिख सकते, दैट इज साइंस। मींस हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज always seems like white and why it is only used to the writing on the white board, क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए करते हैं, दैट इज साइंस। मतलब किसी चीज को साइंटिफिकली जानना कि वो है तो कैसा है, क्यों है और किस लिए है, इसको हम नॉर्मली विज्ञान कहते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली पार्ट किसका होता है, किसको जानते हैं आप, तो आप जानते हैं नेचर को। नेचर, ठीक है, आप नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रकृति को हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। तो प्रकृति को जानने को आप क्या कहते हैं, विज्ञान। और विज्ञान कैसा जानना, मतलब साइंटिफिकली जानना कि कोई चीज है तो क्यों है, कैसी है और किस लिए, क्यों वो ऐसा काम करती है, और सिर्फ किसी पार्टिकुलर प्लेस पे या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही क्यों करती है, पूरे यूनिवर्स पे क्यों नहीं करती। जैसे ये मार्कर है तो इसका काम सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे ही लिखने का क्यों है, जमीन पे क्यों नहीं लिख सकते, इसको हम नॉर्मली विज्ञान कहते हैं। अब अगर इसी को देखेंगे तो ये एक साइंटिका वर्ड से आया है, साइंटिका वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है, जानना। और अगर किसी को अरेबिक में कहेंगे तो वो इल्म शब्द से आया है, जिसको अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि अरे इस बात का इल्म नहीं है तुमको, मतलब इस बात की वैज्ञानिकता तुम में है ही नहीं, इस बात का विज्ञान तुम नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है। तो ILM, इल्म, ये इसका अरेबिक वर्जन है, और विजान VIJAN ये इसका संस्कृत वर्जन है। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड विजान, अरबिक वर्ड इल्म और ग्रीक लैंग्वेज वर्ड साइंटिका से आया है। अब जानना मतलब टू नो, किसको जानना, मतलब नेचर को जानना। अब नेचर क्या है, अब सपोज करिए कि एक घर बनाते हैं, वी आर मेकिंग अ होम। अगर जब आप एक घर बनाते हैं तो घर का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट लेते हैं, आप ब्रिक्स लेते हैं, आप सैंड लेते हैं, आप TMT लेते हैं, आप सीमेंट लेते हैं। मतलब आप घर बनाने के लिए ईंट, बालू और उसके बाद सीमेंट, इन चीजों को मिलाते हैं तो घर बनता है। वैसे ही कुछ ना कुछ तो होगा ना नेचर के अंदर भी, जिससे नेचर बनता है। हाउ नेचर हैड बीन कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ नेचर। आखिर ये जो नेचर है जिसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज के तहत जो आप पढ़ते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। तो ये नेचर का कंस्ट्रक्शन क्या है, नेचर किस चीज से बना है, जिसको पढ़ने को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वी मतलब विशेष,
ज्ञान मतलब तो आपको पता ही है नॉलेज, ठीक है। तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो नेचर में ऐसा क्या विशेष है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, आखिर किस चीज से नेचर मिलकर बनता है, ये पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर क्या है ऐसा जो नेचर को बनाता है, जिसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो नेचर देखिए दो चीजों से कंस्ट्रक्ट होता है, एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। इसको समटाइम रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब पदार्थ और ऊर्जा, ये दो चीज है जिससे क्या बनता है, नेचर बनता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें साइंस पढ़ने की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचर की। और नेचर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब देखिए समटाइम आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं, समटाइम आप एनर्जी और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैटर की स्टडी नेचर की स्टडी और नेचर की स्टडी साइंस, क्लियर। अब ये चीजें किस किस चीज से बन के आई, अब देखिए कि साइंस जिस वर्ड से बना है उसका मतलब ही होता है टू नो, जानना। तो अब आते हैं हम लोग अपने पदार्थ पे, मैटर। अब मैटर क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहले भी आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ा है कि मैटर क्या है। Anything which occupy the space and which have the mass, weight, which acts by the gravitational force, blah blah blah, is known as matter. हर वो चीज जो जगह घेरती है, जो स्थान घेरती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जिसमें भार होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब मैटर से एनर्जी बनती है, मैटर इज कन्वर्टेड इन एनर्जी बट एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इन मैटर। आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि, और आप जनरल लाइफ में भी देखते हैं, सपोज यू कंज्यूम सम फूड, आपने कुछ खाना खाया। अब आपने जो खाना खाया, जिस तरह का आपने खाना खाया, वही खाना आपके बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैटर, अगर मान लीजिए आप 100 ml जूस पीते हैं, तो उसकी एनर्जी कंज्यूम की जाती है आपके बॉडी के द्वारा, मतलब इससे ये बना, ठीक है। बट जब वो एनर्जी यूज हो जाती है, मतलब अगर आपने 100 ग्राम कुछ खा लिया या 100 ml कुछ पी लिया, और वो एनर्जी जब आपके बॉडी में वापस चली गई, फिर से वो एनर्जी रिक्रिएट नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं वातावरण में चली जाएगी। आपने हमेशा एक पढ़ा होगा। तो अब इसके डिवाइडेशन पे आते हैं। मैटर मतलब पदार्थ, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस, मैटर कहलाती है। कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और जो जगह घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब मैटर को दो पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट था लिविंग ऑब्जेक्ट्स और दूसरा था नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या आप कह सकते हैं लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। तो अब लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब वो चीज जो जिंदा है, और आपको पता है कि जिंदा होने के पैरामीटर्स क्या है, जिंदा होने का परिमाप क्या है, मात्रक क्या है, कौन से ऐसी बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कोई चीज जिंदा है। तो आपके मन में पहली चीज आती होगी ब्रीथ, कि जो सांस लेता हो उसको क्या बोलेंगे, जिंदा है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हम उसको बोलते हैं एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड हु हैव द क्वालिटी ऑफ BGR. BGR, that means breathe, growth and reproduction. Breathe, growth and reproduce. जो सांस ले सके, मतलब जिसमें श्वसन की क्रिया होती हो। दूसरा जो ग्रोथ कर सके, जो बढ़ती होगी वो। और तीसरा जो रिप्रोड्यूस करती होगी, जो अपना वंश बढ़ा सकती है, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स।
हर वो चीज लिविंग है जिनमें ब्रीथ, ग्रोथ और रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन, ये तीनों क्षमता जिसके अंदर है उसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जाहिर सी बात है जिसमें ये क्वालिटीज नहीं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। मींस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैव नॉट हैवंट द these are property। नाउ अब देखिए इन सबको मिला के हम एक ब्रांच बनाते हैं साइंस के अंदर, मैटर को पढ़ने के अंदर, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी, मतलब बायो। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। अब यहां पे क्वेश्चन है कि व्हाई वी हैव रिक्वायरमेंट टू सेपरेट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हमको क्यों जरूरत पड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट करने की, जबकि हम ये कह सकते हैं कि सर दोनों चीजें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी ही है, तो व्हाई वी सेपरेट फिजिक्स अनदर टू केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री अनदर टू फिजिक्स, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपस में क्यों बांटते हैं। अब जरा इसको समझेंगे। अब सपोज करिए, जाहिर सी बात है कि नेचर का जो फेनोमेना है, नेचर के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। जो मैंने भी आपको कहा भी है, वी से विशेष मतलब स्पेसिफिक, और ज्ञान तो आपको पता ही है, नॉलेज बोलते हैं उसको। अब ये देखिए, इसको मैं दो एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आइस कन्वर्टेड टू वाटर, कन्वर्टेड टू वेपर। हम ये जानते हैं कि जब बर्फ को आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो क्या बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, और पानी को जब ज्यादा गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा, मतलब वेपर में बदल जाएगा। आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर एंड वाटर इज अगेन कन्वर्टेड टू वेपर। वेपर इज अगेन, अब इसी को उल्टा कर दीजिए, जब आप वेपर को ठंडा करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, और जब वो वाटर को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। दैट मींस व्हाट, ice is converted to water, then water is again converted to ice. Water is converted to vapor, vapor is again converted to ice. मतलब ये जो एक्शन रिएक्शन है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये कन्वर्टेबल है, रिवर्सेबल है। मींस ice is converted to water, water is again converted to ice. Water is converted to vapor, vapor is again converted to water. Means ice is converted to water, water is converted to vapor, vapor is again converted to water, water is again converted to ice. But अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम मिल्क लेते हैं और उससे ना चाय बना लेते हैं। अब एक बार दूध से चाय बना लिया आपने, तो चाय से दोबारा दूध नहीं बना पाएंगे। ये भी एक एक्शन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी एक फेनोमेना है और ये भी एक फेनोमेना है, बट दोनों में अंतर क्या है कि ये रिवर्सेबल है, ये घूम टहल के फिर से वहां पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ये एक्शन दोबारा होगा, पर ये इसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी। तो इस तरह के एक्शन रिएक्शन को हम कहां रखते हैं बाबू, फिजिक्स, और इस तरह के एक्शन रिएक्शन को कहां रखते हैं हम लोग, केमिस्ट्री। अगर एक बार आपने मेडिसिन इस्तेमाल कर लिया, जैसा आप जानते हैं कि अगर आपने एक बार मेडिसिन इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा वो मेडिसिन फिर से नहीं बनेगी। सपोज यू कंज्यूम और डिस्प्रिन टैबलेट, वो फिर से नहीं बनेगी वापस जो आपने कंज्यूम कर लिया। पर पानी के साथ अगर मान लीजिए डिस्प्रिन को आप एक ग्लास वाटर में डॉप करते हैं, डुबा देते हैं, वो गल जाती है, तो फिर उस गले हुए पानी से दोबारा आप डिस्प्रिन टैबलेट नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट अगर पानी को बर्फ में बना दिया तो बर्फ से फिर से पानी मिल जाएगा और वही वाष्प के साथ, भाप के साथ की स्थिति होगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहां रखते हैं, फिजिक्स के अंदर रखते हैं, और ऐसे चेंजेस को कहां रखते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऐसे चेंज कौन से चेंज हैं, फिजिकल चेंज है, ठीक है, और ऐसे चेंज कौन से चेंज हैं, केमिकल चेंज है। मतलब फिजिक्स के अंदर
जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, जबकि केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। तो एनी टाइप ऑफ चेंज हु हैव द क्वालिटी टू रिवर्स इज अंडर स्टडी ऑफ फिजिक्स एंड व्हिच नॉट केमिस्ट्री। फिजिकल चेंज पे बेस्ड है ये, और ये केमिकल चेंज पे बेस्ड है। अब आप जरा सा देखिए, ये कैटेगराइजेशन आपने पढ़ा कि साइंस, विज्ञान कहां से आया है, एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड साइंटिका से आया है, ठीक है, या साइंसिया भी समटाइम इसको कहते हैं आप, और संस्कृत के उसी शब्द विज्ञान से आया है, और अरबिक में इसी को इल्म बोलते हैं। बट ये बेसिकली किसकी स्टडी है, नेचर की स्टडी है। और नेचर किस किस से मिलके बनता है, मैटर और एनर्जी से। जहां मैटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी बट एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू मैटर। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, बट अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। तो उसके बाद बेसिकली आप मैटर को पढ़ते हैं, तो मैटर की स्टडी के लिए आप मैटर को दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स, दूसरा होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स उसको बोलते हैं जिसमें बीजीआर प्रॉपर्टी होती है, मतलब ब्रीथ, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। और जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आप किसको पढ़ते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, जिसमें फिजिक्स में हम कहते हैं कि फिजिक्स इज टोटली बेस्ड अपॉन द केमिकल चेंजेस and chemistry is totally depend upon the physics is totally depend upon the physical changes and chemistry is totally depend upon the chemical changes. ये classification of subjects हो गया on the basis of natural study of nature and it is the division of science. अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। चलिए, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि साइंस कैसे आया है, साइंस कहां से आया है, साइंटिका वर्ड से आया है, इसके जितने पार्ट्स हैं किसकी स्टडी है, ये किसकी स्टडी है, तो नेचर की स्टडी है। और नेचर के कॉन्स्टिट्यूट पार्ट कौन कौन से थे, आपने अभी पढ़ा कि वो क्या क्या थे, वो थे आपको मैटर एंड रेडिएशन, मैटर और एनर्जी, ठीक है। अब आप जरा सा देखेंगे नेचर, साइंस की स्टडी को नेचर। अब हम लोग बात करेंगे अपने फिजिक्स की। अब देखिए कि अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनेशन है ना, मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति है, जहां से ये सब आया है, ये एक फ्यूसिस वर्ड से आया है। ये भी इंडो कह सकते हैं, इंडोपिक माइथोलॉजी का वर्ड रहा है फ्यूसिस, जिसका मतलब है नेचर। इसका मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। फिजिक्स एक फ्यूसिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर। ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स word is comes from a Greek language word fusis, which means nature. अब नेचर मतलब क्या, प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या, यहाँ पे प्रकृति से इसका तात्पर्य है, नेचर से इसका तात्पर्य है। और इसी को अगर संस्कृत में देखेंगे तो ये भौतिका वर्ड से आया है, भौतिका, ठीक है। भौतिका वर्ड इसका संस्कृत नेम है, और फ्यूसिस इसका जो ओरिजिनेटेड नेम है जिससे ये बना है। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति। प्रकृति मतलब भगवान, प्रकृति मतलब हर वो चीज जो गॉड द्वारा बनाई गई है। तो फिजिक्स के अंदर हम वो पढ़ते हैं जो हमने क्रिएट नहीं किया। मतलब जनरली हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉज को, जो प्रकृति में घटित होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और उसको क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो फिजिक्स एक फ्यूसिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है,
नेचर होता है, प्रकृति होती है, संस्कृत में इसी को भौतिका बोलते हैं और इसीलिए हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिकी शास्त्र। और हिंदी में जब इसको देखेंगे तो अब देखिए फिजिक्स मतलब क्या। फिजिक्स का एक नियम समझिए, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट देन इट्स ऑलवेज ईस्ट। अगर सूरज पूरब से उगता है तो ये सदैव पूरब से उगेगा, ये कभी पश्चिम से नहीं उगेगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि एक बार जब पृथ्वी चारों तरफ मूव करती है तो वो 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, तो वो हर साल सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लेगी। ठीक है, ये फिजिक्स का नियम है जो नहीं बदलता और हमेशा होता है। मतलब आज हुआ है तो कल भी होगा। आग गर्म होती है तो ये जब भी आप आग के पास हाथ डालेंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा। तो वैसे ही फिजिक्स में आप क्या करते हैं, नियमों को समझते हैं, फोर्स को समझते हैं और साथ ही साथ प्रकृति में घटने वाली हर उस घटना को समझते हैं जो गॉड द्वारा मेडेड है, और साथ ही साथ हम आप क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से डिराइव करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि चलिए कोई चीज गर्म है और हमको खाना बनाना है, तो ठीक है, गर्मी किस में होती है, जब आप फ्यूल को जलाएंगे, ईंधन को जलाएंगे तो आपको क्या देती है, वो गर्मी देती है, तो उसका इस्तेमाल आप कहां करेंगे, खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि जब हवा जिस तरफ बह रही है उसी तरफ यदि हम भी दौड़ें तो तेजी से हम दौड़ पाएंगे, तो हम उसका उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि जब नाव की सेलिंग होती है तो वो लोग ना पर्दानुमा एक पार्ट लगाते हैं जिसपे हवा का प्रेशर पड़ता है और जिस तरफ हवा चल रही होती है वो उसी तरफ मूव करती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आपके आसपास जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी काम के हिसाब से। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फिजिक्स किसका पार्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी का पार्ट है। इसमें क्या होती है चीजें, जो भी एक्शन रिएक्शन होता है वो फिर से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, साइंस कहां से आया ये आपने पढ़ा, मैटर कहां से आया, किसको बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सब हम लोगों ने डील किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहां से अपन शुरू करेंगे। इसलिए मैंने अभी तक इसका बेस आपको सिखाया कि कहां से ये आया, किस तरीके से ये मूव कर रहा है। चलिए, गुड बाय, फिर मिलते हैं।